देता है, छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? वो हकलाता था इसीलिए मार डाला। ये कन्फेशन है हत्यारण सिया का, जिसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को मौत के घाट उतार दिया। क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए अपने होने वाले पति की हत्या कर सकता है क्योंकि उसके सिर पर बाल कम थे, क्योंकि वो हकलाता था, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है और इसके पीछे छिपी है कई ज्यादा गहरी साजिश? पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस पूरे मामले को और रहस्यमय बनाते हैं। अब तक कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग और साजिश की लग रही थी, लेकिन अब आरोपी मंगेतर सिया गोयल के नए खुलासों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। पुलिस पूछताछ में सिया ने दावा किया कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी पहली वजह थी कि वो चेतन चौधरी से प्यार करती थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे केतन के सिर पर बाल ना होना पसंद नहीं था। उसके मुताबिक केतन विग पहनता था और ये बात उसे स्वीकार नहीं थी। इतना ही नहीं, सिया ने यह भी कहा कि केतन हकलाता था और ये भी उसके लिए शादी ना करने की एक वजह बन गया। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर शादी नहीं करनी थी तो क्या रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता था? क्या परिवार से बात नहीं की जा सकती थी? क्या सच बोलना इतना मुश्किल था कि हत्या का रास्ता आसान लगने लगा? केतन अग्रवाल हत्याकांड में गिरफ्तार सिया गोयल अब अपने व्यवहार को लेकर भी चर्चा में है। पुलिस लॉकअप में सिया ने खाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे शराब और बियर लाके दो, ये कोई खाना है? बताया जा रहा है कि उसने पुलिस से शराब और बियर की मांग की और लॉकअप में भी उसके तेवर कम नहीं हुए। हत्या जैसे गंभीर मामले में गिरफ्तार होने के बावजूद उसके चेहरे पर ना पछतावा दिखा, ना ही अपने किए का अफसोस। दूसरी ओर पुलिस हिरासत में सिया और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये मामला सिर्फ एक सनसनीखेज हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपियों के व्यवहार ने भी कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार जब सिया से यही सवाल पूछे गए तो उसने जवाब दिया कि वो परिवार वालों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसने रिश्ता तोड़ने के बजाय ऐसा रास्ता चुना जिससे हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए। ये बयान जांच अधिकारियों को भी हैरान कर रहा है। पुलिस का दावा है कि सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। ट्रैकिंग के बहाने केतन को लोहगढ़ किले तक ले जाया गया। आरोप है कि योजना ये थी कि उसे खाई में धक्का दे दिया जाएगा और पूरी घटना एक हादसा लगेगी। अगर ये सच है तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला था या कई दिनों से रची जा रही सुनियोजित साजिश? इस साजिश की परतें खोलने के लिए अब पुणे ग्रामीण पुलिस एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पुलिस लोहगढ़ किले पर पूरे क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करेगी। इसके लिए डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये समझा जा सके कि वारदात के वक्त आरोपी कहां खड़े थे, हमला कैसे हुआ और केतन किस दिशा में गिरा। क्योंकि इस मामले में अब तक पुलिस के पास ज्यादातर ऐसे सबूत हैं जो परिस्थिति के अनुसार थे और हर छोटी बड़ी कड़ी को वैज्ञानिक तरीके से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इधर जांच सिर्फ घटना स्थल तक सीमित नहीं है, अब सिया के भाई से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या सिया ने कभी परिवार के सामने शादी को लेकर आपत्ति जताई? क्या उसने किसी को बताया कि वो ये रिश्ता नहीं चाहती, या फिर घर वालों को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया? एक और बात जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है वो है गिरफ्तारी के बाद का बिहेवियर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से अब तक सिया गोयल से मिलने उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा, ना माँ बाप ना भाई। जबकि दूसरी ओर चेतन चौधरी के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचकर बेटे की जानकारी लेते रहे। आखिर सिया के परिवार की ये दूरी क्या सिर्फ सदमे की वजह से है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? ये भी जांच का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी याद रखना जरूरी है कि पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। सिया और चेतन पर लगे आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी है। उनके बयानों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटना स्थल के पुनर्निर्माण और दूसरे सबूतों के आधार पर ही अदालत अंतिम फैसला करेगी। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सामाजिक सवाल जरूर खड़ा कर दिया। अगर किसी रिश्ते में मन नहीं है तो क्या सच बोलना इतना मुश्किल हो गया कि लोग हत्या जैसा खौफनाक राह चुन लें? क्या परिवार के दबाव, समाज के डर और निजी रिश्तों की उलझनें अब अपराध में बदलने लगी है, या फिर इस मामले में अभी भी कई ऐसे सच सामने आने बाकी है
हैं जो पूरी कहानी को बदल सकते हैं। फिलहाल पुणे पुलिस हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। अब सबकी नजर क्राइम सीन रिक्रिएशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और आने वाली पूछताछ पर है, क्योंकि इन्हीं से तय होगा कि यह मामला सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण था यानी लव ट्रायंगल, या इसके पीछे छिपी थी कहीं ज्यादा बड़ी और सोची समझी साजिश।